रशिया एंड यूक्रेन इज द टॉक ऑफ द टाउन। एक दिन खबर आती है कि रशिया ने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया है, तो दूसरे दिन खबर आती है कि रशिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है, इन्वेड कर सकता है। दुनिया भर की नजर रशिया और यूक्रेन पर है और यही कारण है कि दुनिया भर के मार्केट्स इतने वोलेटाइल हैं। तो रशिया और यूक्रेन का विवाद क्या है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर और आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं इसे रशिया वर्सेस यूक्रेन ना कहकर और रशिया वर्सेस द वेस्ट कहूं तो शायद ज्यादा सही होगा। देखिए 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन में 15 देश अलग हुए, जिसमें रशिया और यूक्रेन भी थे, जिनका आज विवाद चल रहा है। तो 1991 से पहले रशिया और यूक्रेन एक ही देश हुआ करते थे, इसी वजह से वहां के लोग, वहां का कल्चर आपस में बहुत मिलता जुलता है। अब रशिया और यूक्रेन के विवाद की जड़ है नेटो। तो हम सबसे पहले यही समझते हैं कि नेटो क्या है। नेटो होता है नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का एक मिलिट्री अलायंस है और इसके 30 मेंबर्स हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज को यह डर था कि कहीं सोवियत यूनियन उन पर हमला ना कर दे, इसीलिए 1949 में नेटो की फॉर्मेशन हुई। और अगर आज की तारीख में बात करें तो नेटो एक मिलिट्री अलायंस है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का रशिया के खिलाफ। अमेरिका ने सभी नेटो मेंबर कंट्रीज से यह वादा किया है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर कंट्री पर हमला होता है तो अमेरिका उसे खुद पर हमला समझेगा और अपनी फौज व अन्य सामान भेजेगा। तो 1949 में जब नेटो बना था तब इसके बहुत कम मेंबर्स थे, लेकिन धीरे धीरे करके कंट्रीज इसका हिस्सा बनती गई और 1991 के सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन के बाद आज करीब 14 ऐसे देश हैं जिन पर कभी सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन आज वो नेटो के मेंबर्स बन चुके हैं। तो जाहिर तौर पर रशिया को ये पसंद नहीं आएगा कि इतने सारे कंट्रीज नेटो से जुड़ रहे हैं। रशिया नेटो के इस एक्सपेंशन को खुद के लिए एक थ्रेट मानता है, एक खतरा मानता है, क्योंकि नेटो अब धीरे धीरे वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है, रशिया के बॉर्डर तक पहुंच रहा है। और इसी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस को धोखा दिया है। पुतिन ने कहा कि 90s में जो वादा किया गया था कि नेटो ईस्ट की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा, उसको तोड़ा जा रहा है और नेटो का एक्सपेंशन किया जा रहा है। और यूक्रेन के साथ भी विवाद की जड़ यही है। यूक्रेन ने 2008 में नेटो मेंबर बनने की इच्छा जताई थी। यूक्रेन अभी नेटो मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन अब नेटो मेंबर बनना चाहता है। तो अब क्योंकि यूक्रेन रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो अब रशिया को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो मेंबर बना तो नेटो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा और उस हालत में रशिया को टारगेट करने के लिए मिलिट्री और वेपन्स को रशिया के बॉर्डर तक डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसीलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो मेंबर बने और यही रीजन है कि रशिया ने अपनी 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं। तो रशिया एक बफर क्रिएट करके रखना चाहता है। अभी रशिया और नियरेस्ट नेटो कंट्री के बीच में यूक्रेन है और अगर यूक्रेन ही नेटो मेंबर बन जाता है तो ये बफर है, ये खत्म हो जाएगा और नेटो रशिया के एकदम बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। तो रशिया का खेल बिल्कुल सिंपल है, तुम नेटो मेंबर नहीं बन सकते और अगर तुम नेटो मेंबर बने तो हम तुम पर अटैक करेंगे और तुम्हें हमारे कब्जे में ले लेंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये रीजन है कि यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया की 1 लाख से ज्यादा ट्रूप स्टेशनड हैं। तो रशिया को यूक्रेन में इतनी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि रशिया के लिए यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। रशिया यूक्रेन के एक हिस्से पर 2014 में ही कब्जा कर चुका है। इस हिस्से का नाम है क्रीमिया। जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसकी दुनिया भर में बहुत आलोचना हुई कि उसने इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया है, उनको वायलेट किया है। तो रशिया ने क्या किया, क्रीमिया में एक रेफरेंडम करवाया, खुद ही वोट डलवाए, खुद ही काउंटिंग की और दुनिया भर को बता दिया कि क्रीमिया के लोग तो खुद रशिया में शामिल होना चाहते हैं। वहीं अब जहां रशिया की ट्रूप स्टेशनड है उस रीजन का नाम है डोनबास रीजन। डोनबास रीजन में 2 जगह हैं, लोहस्क और डोनेस्क। तो अब इस रीजन में जो लोग रहते हैं वो नेटिव रशियंस हैं और ये पूरा डोनबास रीजन रशियन सेपरेटिस्ट के कंट्रोल में है। वे यूक्रेन से आजादी चाहते हैं और रशिया में मिलना चाहते हैं। यूएस और यूक्रेन समेत दुनिया भर के देश रशिया पर इस रीजन में प्रॉक्सी वॉर चलाने का इल्जाम लगाते हैं। तो इस रीजन के लोकल लोग रशिया को सपोर्ट करते हैं और रशिया ने अपने ट्रूप्स यहां तैनात कर दिए हैं। अब दुनिया भर को यह डर है कि जिस तरह से रशिया ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था, उसी तरह से रशिया अब डोनबास रीजन पर भी कब्जा करेगा। तो ये रीजन इतना खास क्यों है, रशिया इस पर क्यों कब्जा करना चाहता है, इसके 2 कारण हैं। एक तो रशिया इस बात से नाराज है कि यूक्रेन नेटो मेंबर बनना चाहता है, जिसे रशिया अपने लिए एक थ्रेट मानता है। और दूसरा रीजन ये है कि इस रीजन में बहुत अधिक मात्रा में नेचुरल गैस पाई जाती है, जिसकी सप्लाई यूरोप में भी होती है और रशिया इस रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कब्जा चाहता है। और यही रीजन है कि रशिया ने इतनी भारी मात्रा में मिलिट्री यहाँ डिप्लॉय कर रखी है। तो ये मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी रशिया और यूक्रेन के विवाद पर, और इसी विवाद के चलते दुनिया भर के मार्केट्स इतने ज्यादा वोलेटाइल हैं एंड आई डोंट थिंक कि ये वोलेटिलिटी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। है। हालांकि रशिया ने बोल दिया है कि उसने डीएस्केलेट करना शुरू कर दिया है, उसने अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे मार्केट सेटल डाउन होते नजर नहीं आ रहे हैं। ये वोलेटिलिटी अभी कुछ महीने और रह
सकती है। सो ट्रेड विद कॉशन। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।